जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। जिसने भी एक बार माँ के कृपा का दर्शन कर लिया, माँ की कृपा का अनुभव कर लिया, वो सदैव ही माँ के चरणों की बलिहारी ही जाता रहेगा। इसमें दो राय नहीं है। भाई माँ बहुत ही कृपालु है, बहुत ही कृपालु है। साधकों को भयभीत किया गया है कि माँ बहुत ही खतरनाक है। हाँ, माँ बहुत खतरनाक है, मगर किन के लिए? जो साधक के शत्रु हैं, जो साधक को कष्ट पहुंचाते हैं, उनके लिए माँ बहुत ही खतरनाक है, माँ काल है उनके लिए। परंतु अपने साधकों के प्रति तो माँ का जो है भैया क्या हम बताएं यार, कुछ कहते नहीं बनता है। इतना माँ का हृदय कोमल है कि मन गदगद हो जाता है। जिसने भी एक बार माँ की कृपा का थोड़ा भी अनुभव कर लिया, वो माँ के चरणों पे बलिहारी ही जाता रहेगा। हमारे तमामों साधक हैं जो अपने अपने अनुभव हमें बताया करते हैं, जो बहुत ही कम समय में उनको माँ ने चमत्कृत कर दिया है। सारे साधकों के जीवन में कुछ न कुछ माँ अवश्य दिखला दिया है, और उन सभी साधकों का हृदय माँ के प्रति सदैव ही गदगद रहता है। हमारे एक शिष्य है सुभाष चंद्र मिश्रा भैया, उनका भी दिल, उनका भी हृदय माँ के चरणों के प्रति पूर्ण निष्ठा और पूर्ण श्रद्धा के साथ हर समय नतमस्तक ही रहता है। माँ ने उनके जीवन में तमामों चमत्कार दिखाए, उनकी बिगड़ी को पूरी तरह से संभाल लिया। इसी तरह हमारे एक और शिष्य हैं पुरुषोत्तम और सुदर्शना। इन लोगों ने भी माँ को बहुत करीब से देखा, माँ की कृपा का बहुत ही करीब से अनुभव किया। एक दो शिष्य नहीं, हमारे बहुत से शिष्य हैं जिन्होंने माँ की कृपा का अपने इस छोटे ही साधना काल में बहुत ही अनुभव कर लिया। भाई एक रश्मि पांडे हैं, ओहो, कहती थी हम कर ही नहीं सकते। अब माँ के प्रति इतनी भावुक है कि बात बात में उनको रोना आ जाता है। जब भाई भाव विह्वल हो जाता है व्यक्ति, तो उसके स्वतः ही आंसू निकल पड़ते हैं। माँ भैया बड़ी ही करुणामयी है, ये मैं बारंबार कहता हूँ। इसलिए भय रहित होकर माँ के चरणों की ओर बढ़ चलो। अब बहुत से लोग हैं कहते हैं गुरुजी किस दिन से पूजा करें, किस दिशा में बैठ के पूजा करें। तो भाई इसका हम क्या उत्तर दें। वो तो जगत जननी हैं, उनको जिस भी दिशा में, जिस भी स्थान में आप भाव के साथ सुमिरन करोगे, वो हर जगह मौजूद हैं। चाहे आप दिशा पूरब की रखो, चाहे पश्चिम की ओर रखो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मैं अपने साधकों को तो बहुत कायदे से समझा देता हूँ। जिन जिन साधकों को मैंने समझाया है कि किस दिन से पूजा शुरू करो या किस दिशा की ओर मुँह करके शुरू करो, तो मैं उनसे एक ही बात बताता हूँ कि भैया पंडित जी से पत्रा लेके कोई नहीं पूछता है जब किसी लड़की से वो प्रेम करने जाता है। अब बाकी की बातें तो वो सब साधक समझ गए होंगे जिनको मैं समझा चुका हूँ। तो भाई जिस समय भाव अत्यंत तीव्र हो कि माँ के लिए कुछ करना है, बस आप बैठ जाओ, शुरू कर दो।
अच्छा, माँ अपने भक्तों को कुछ ना कुछ दिया ही करती हैं। इतनी दयालु हैं कि कुछ ना कुछ दिया करती हैं। हमारे एक साधक हैं और उनकी प्रॉपर्टी किसी ने हड़प ली, और उनके ऊपर कर्जा भी हो गया। तो भाई बड़ी गंभीर समस्या थी। मुकदमा उन्होंने दायर कर दिया। अब जज भी फैसले देने के एकदम मूड में कि तुरंत फैसला हो जाए। ये कहा यार ये तो बड़ी गंभीर समस्या हो गई, जज को इतनी उतावली क्यों है, तो सिस्टम से चलना चाहिए। देखा कहीं दाल में काला जरूर है। अब इसमें एक ही चारा है कि ऊपरी अदालत में इसकी कार्रवाई कर दी जाए। ऊपरी अदालत है माँ की दरबार। वहाँ का जो निर्णय आता है, यहाँ के सारी क्रियाकलाप धरे की धरी रह जाती। वो जज बार बार इतनी मेहनत किया कि ये फाइल तुरंत हो जाए, मगर कुछ न कुछ ऐसी कमी निकल जाती थी कि उसकी दाल नहीं गल पाई। कभी फाइल ही उसके सामने नहीं आई, कभी कंडोलेंस हो गई, कोई मर गया। अब वो जज बड़ा छटपटा रहा था कि मुकदमा मेरे सामने आवे, मैं इसको कायदे से इसको देखूं। मगर जब मुकदमा उसके सामने आवे तब तो वो देखेगा। हवा में तो तीर चला नहीं देगा कि जजमेंट ऐसे दे दिया। भाई जब हमने ऊपरी अदालत में मुकदमा पेश कर दिया तो यहाँ की अदालत निहत्थी हो जाती है। ये मैंने कई बार देखा है और सत्य है। यहाँ का जज कौन है कोई इंसान ही, माँ से बढ़ के तो है नहीं। बस आप भाव के साथ माँ को पूरी तरह से लगन के साथ अपने पक्ष में कर ले जाओ, मगर यदि सत्य के मार्ग पे हो तो माँ तुम्हारा साथ देंगे और यहाँ की अदालत तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। ये मैं दावे के साथ कहता हूँ। यही हुआ। तो जज बार बार कोशिश कर रहा था ये मेरे सामने फाइल आवे और मैं इस पे अपना जजमेंट दूं, मगर वो फाइल ना आई तो ना आई, और उन बच्चों का ट्रांसफ़र भी हो गया। उनका ट्रांसफ़र भी हो गया। कैसे हुआ ये तो वही जाने जिसने ट्रांसफ़र करवाया। माँ के हाथ बहुत लंबे हैं, वो देख लेती है कौन झूठा है कौन सच्चा है, और सच्चे का साथ माँ बस देती हैं। और माँ का दंड विधान तो इतना तीव्र है कि अच्छों की खटिया खड़ी कर देता है। तो भाई अब तो केस माँ के हाथ में था, माँ की अदालत में था। अब हमको पैरवी करने का मौका भी मिल गया। भाई समय भी होना चाहिए ना, या समय नहीं है तो तुम क्या कर लोगे। माँ ने समय दे दिया। अब भैया चली हमारी रगड़ घस। तो मैंने जो मंत्र प्रयोग किया उसका आप भी प्रयोग कर सकते हो। पहले 1000 बार उसको जप करके जागृत कर लो। साबर मंत्र है, माताश्री का साबर मंत्र है। 1000 बार जप करके उसको जागृत कर लो और फिर नित्य 1 माला तो कम से कम करो ही, और अधिक कर सको तो और अच्छा है। और नित्य इसका हवन भी कर दो तो और अच्छा है। मगर हवन विशेष तांत्रिक विधान के द्वारा करना, पूर्ण वामाचारी पद्धति के द्वारा। हमारे जितने शिष्य हैं सब ही तो वामाचारी हैं, जानते ही हो। सब लोग अपने हिसाब से कर देना, मूल मंत्र की सामग्री होगी।
अच्छा, मंत्र आजकल देखो नवरात्र चल रही है, नवरात्रों में तुम इसको जागृत कर लो। नवरात्रों में यदि 5 दिन भी 1,000 जाप डेली कर दिया, नित्य 1,000 बार 5 दिन तक लगातार कर दिया, तो ये मंत्र जागृत हो जाएगा और आपका सारा काम करेगा। ये भैया मंत्र हर समस्याओं के ऊपर चमत्कार दिखाता है, चाहे जैसी समस्या हो। यदि इसको तुमने लगा दिया तो ये चमत्कार ही दिखाता है। इससे मैंने कई केस सही किए हैं, एक दो नहीं, और सब अलग अलग ढंग के, अलग अलग तरीके से इसका मैंने प्रयोग किया और पूर्ण सफल पाया। जैसे एक बार और हमने बताया था, जय जय बगला महारानी, अगम निगम की तुम्ही बखानी। ये वाला भी बहुत ही तीव्र है, मगर ये है दुश्मनों के ऊपर प्रहार करने के लिए। और ये जो दूसरा आज हम बता रहे हैं, ये तो भैया चाहे जैसी समस्या हो सब पे ये अपना प्रभाव रखता है। माता श्री का ही है। ओम पीत पीतेश्वरी पीतांबरा, ओम पीत पीतेश्वरी पीतांबरा बगला परमेश्वरी, ओम पीत पीतेश्वरी पीतांबरा बगला परमेश्वरी, इंग जिहा स्तंभनी रिंग शत्रुमर्दिनी। रिंग यानी अपना बीज मंत्र, शत्रुमर्दिनी, महाविद्या श्री कनकेश्वरी सनातनी, महाविद्या श्री कनकेश्वरी सनातनी, क्लिंग घोरा महामाया काल विनाशिनी, क्लिंग घोरा महामाया काल विनाशिनी, पर विद्या भक्षणी, क्लिंग महामोहदानी, जगत वशीकरी, जगत वशीकरणी, एंग एंग प्लुंग हिंग श्रांग श्रिंग क्रांग क्रिंग क्लांग क्लिंग पीतेश्वरी भट्टेर काली स्वाहा। ये भैया सावर मंत्र है। और इसको करने से पहले 1,000 बार पाठ करके इसको जागृत कर लें, और फिर नित्य एक माला, कम से कम एक माला तो जाप करना ही करना है। और यदि 40 दिन आप लगातार कर ले गए तब तो क्या कहें, सोने में सुहागा हो जाएगा। हे मां पीताम्बरा, आप हमारे सारे शिष्यों पे अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बरसाती रहें, जिससे भी अपने अतर्वाकरण पीला करने में सक्षम हो सके और इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए छुटकारा पा सके। जय मां पीताम्बरा,